आनंदकारी जन जन के आस्था केंद्र आचार्य सम्राट गुरुदेव पूज्य श्री अनंत ऋषि जी महाराज साहब के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिवमणि जी महाराज साहब, युवा आचार्य पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब के चरण कमल में कोटिशः वंदन। तपस्वी रत्न पूज्य किशन मुनि जी महाराज साहब, श्रुत स्थविरा प्रखर व्याख्याता गुरु भैया डॉक्टर पूज्य धर्मशिला जी महासती जी के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। उपस्थित धर्मप्रेमी भाइयों, करुणामूर्ति माताओं तथा बहनों, अभी आपने भजन में सुना, ना कर्मों का रहे भार। हमारे जिंदगी में किसी भी प्रकार का कर्मों का भार ना रखे, ना रंग राग से प्यार। कर्मों का भार तो ना रखे, साथ साथ में रंग और राग से भी प्यार नहीं होना चाहिए। रंग राग कौन से होते हैं? संसार के। अभी चातुर्मास चल रहा है, तब तक रंग राग का इतना प्यार नहीं होता है। अभी चातुर्मास पूरा होने को थोड़े दिन बाकी है, तब से ही रंग राग की शुरुआत चालू हो जाती है। किसके बाद शादी है, कितने तारीख को है, कब जाना है, क्या पहनना है, क्या लाकर रखना है, शादी में जाने के लिए अच्छे कपड़े लेंगे, बनवा के रखना है, ये सारा रंग राग चालू होता है नहीं होता है? अभी से तैयारी, चातुर्मास शुरू होने के पहले कितनी तैयारी की थी? चातुर्मास में हमें कुछ भी काम ना करना पड़े, फटाफट आवर के हम लोग स्थानक में पहुंच जाए, कुछ काम हमें जल्दी जल्दी हो जाए, इस प्रकार से सारी रेडी करके रखेंगे। 50% लोग ऐसे गए जो रेडी हो जाते हैं, परंतु 50% लोग ऐसे होते गए जैसे जैसे समय मिलेगा वैसे जाएंगे। धर्म ध्यान करने के लिए समय मिलेगा वैसे जाएंगे, परंतु शादियों के लिए जिन लोगों को संसार का रंग राग होता है, उन लोगों को फिर धर्म ध्यान के लिए मिला टाइम तो जाएंगे होता है, लेकिन हमें यदि कर्मों से मुक्त बनना है तो रंग राग छोड़ना ही पड़ेगा। और वह रंग राग जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक प्रभु की स्तुति कर नहीं पाएंगे, भगवान के शरणों में जा नहीं पाएंगे। हमारा विचार मेरी भावना के ऊपर चल रहा है। गुनी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, बने जहाँ तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। गुनी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। गुण और दोष दुनिया में दो ही रहते हैं, गुण और दोष युक्त संसार है। संसार यदि मात्र गुणों का रहता तो संसार ही नहीं रहता, वह सिद्ध गति को प्राप्त हो जाता। लेकिन जब गुण और दोष दोनों साथ में रहते हैं, उसी का तो नाम संसार होता है। परंतु इस गाथा में कहा है कि गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। पर गुण कहना किसे? गुण किसे कहना? जैसे धर्म और कर्म, पाप और पुण्य, शुभ और अशुभ, तो इसमें क्या गुण है और क्या दोष है, ये समझ जाने के लिए आपको कुछ समझाना पड़ता है क्या? पाप और पुण्य में गुण क्या, दोष क्या है? पाप क्या है? पाप क्या है, गुण है या दोष है? दोष है। और पुण्य क्या है? गुण है। तो फिर जो पापी है उनको देख करके प्रेम उमड़ना चाहिए या गुणवान है उनको देख करके प्रेम उमड़ना चाहिए? गुणवान को देख करके। अब आप बताइए, गुणवान को देख करके प्रेम उमड़ता है या पापी लोगों को देख करके प्रेम उमड़ रहा है? क्या हो रहा है बताइए? एक बार आपके पोती ने पिक्चर के गीत के ऊपर बढ़िया डांस किया तो आपको प्रेम उमड़ता है कि नहीं उमड़ता है?
वहां पे प्रेम उमड़ने जैसा है? अपने आप को टटोलिए, अपने आप को पूछिए कि हमें कहाँ प्रेम उमड़ता है। और यदि गुणवान के प्रति प्रेम उमड़ता रहता तो पंच महावतधारी साधु संतों को देख करके कितना प्रेम उमड़ता है, आप बताइए। दर्शन के लिए आते हैं, प्रवचन सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, परंतु यदि प्रेम उमड़ता रहता तो 23 घंटे घर में और 1 घंटा स्थानक में नहीं रहते। 23 घंटा स्थानक में रहते, 1 ही घंटा करते जाते थे। बराबर है कि नहीं? ऐसा होता है क्या? फिर किस कहाँ प्रेम उमड़ रहा है आपका, बताइए। पुण्य की ओर या पाप की ओर? फिर अपने को गुणवान बनना है। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ा ले, तो हमें तो गुणों के प्रति हमारा भाव बढ़ना चाहिए। गुण प्रमोद, प्रमोद भावना कहते हैं इसको। गुणियों के गुण को गाना, उसको प्रमोद भावना कहते हैं। जैसे मैत्री भावना, करुणा भावना, मध्यस्थ भावना, 3 भावना पे हमने विचार किया। ये जो मेरी भावना है उसमें लाइन से ये 4 योग भावना का वर्णन किया गया है। तो आज जो गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ावे, इसको प्रमोद भावना कहते हैं। यानी प्रमोद यानी दूसरों के प्रति अहोभाव जगना, गुणी जनों के गुणों को कहना। अब गुणी जनों को गुणों को कहने के लिए रोज सुबह जब प्रार्थना में आएंगे तो भक्तावर में किसके गुणगान किए गए? किसके गुणगान है भक्तावर में? आदिनाथ भगवान के। भक्तावर प्रणत मौली मणि प्रभाना, मुद्योतकम दलित पाप तमोहिता। भक्त अमर, भक्तामर यानी भक्त अमर, भक्त और अमर। भक्तामर, मर लोग बोलते ही नहीं, भक्तामर ही बोलते हैं। मर किसको बोलो? मर शब्द अच्छा नहीं है ना, लेकिन वो मर नहीं है। भक्त प्लस अमर तो भक्तामर हो गया। अमर यानी देवता, भक्ति युक्त देवता के भक्तामर। प्रणत झुके हुए, मौली मूल्यवान, मणि प्रभाना, देवों के मुकुटों के मुनियों को भक्त भक्त यानी कौन से देवता? जो भक्त है। किसके भक्त है? आदिनाथ भगवान के। आदिनाथ भगवान के जो भक्त है उनके चरणों में यानी आदिनाथ भगवान के चरणों में झुकने से उनके मुकुटों के मणियों की शोभा बढ़ती है। अपने को ऐसा लगता है मुकुटों की मणि की शोभा कितनी ज्यादा होगी देवता के, परंतु भगवान के चरणों के इतनी ज्यादा शोभा होती है कि उससे उनके मुकुटों के मणि चमकने लग जाते हैं। तो भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाना, मुद्योतकम दलित पाप तमोहिताना। वो क्या करते हैं? पापों के अंधकार को, पाप तमोहिताना, पाप रूपी तम यानी अंधकार को नष्ट करने वाले ऐसे आदिनाथ भगवान बने गए। मुद्योतकम दलित पाप तमोहितानाम, सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा। ये आदिनाथ भगवान की स्तुति किस पर से है? युगम युगादा। तो युग के आदि तीर्थंकर है। युग के आदि तीर्थंकर होने से युगम युगादा, ऐसे युग के आदि तीर्थंकर को इसमें नमस्कार किया गया है। आलंबनम भवजले पतताम जनानाम, वह वालंबनम है, वो पहले से लिया गया है, लेकिन आलंबन है। वो किसका आलंबन है? भव सागर में डूबते हुए। आलंबनम भवजले, भव रूपी जल में डूबते हुए को, पतताम जनानाम, गिरते हुए जीवों को आलंबन रूप है। तो क्या होता है स्तुति करने से, गुणगान करने से क्या होता है? तो भव सागर में डूबते हुए जीवों को भगवान की स्तुति एक आलंबन रूप है जो हमें भव सागर से पार करती है। तो प्रमोद भावना करने से क्या फायदा होता है? तो प्रमोद भावना करने से हमारे कर्मों का क्षय होकर के
जाते हैं, जो स्वयं तिरे है, जो स्वयं तिरे है वो ही हमें तार सकेंगे, जो खुद ही डूबे गए वो हमें क्या तारेंगे। इसलिए डुब्बानम डारियानम नहीं बताया गया है, तिन्नानम तारयानम बताया गया। तीन जो खुद तिरे गए वो ही दूसरे को तारेंगे। तो ऐसे जो तिन्नानम तारयानम है, ऐसे तीर्थंकरों की स्तुति करना। जैसे नवोत्तुलम के अंदर सारे अरिहंत सिद्धों के गुण बताए गए, धम्मदेश्यानम, धम्मनायकानम, धम्मसारहीनम, धम्मवर, चाउरत्त, चंद्रवर्तिनम, ये सब क्या है, सारा गुणगान ही किया गया है। ऐसा गुणगान करने से, ऐसी प्रमोद भावना भाने से गुण ग्रहण का भाव नहीं भीतर, उनके गुण हमारे में आ जाए, ऐसे भाव हमारे में होने चाहिए। गुण ग्रहण का भाव रहे तो दृष्टि न दोषों पर जाए, किसी के दोषों के ऊपर हमारी दृष्टि नहीं जानी चाहिए। परंतु अनादिकाल से इस जीवात्मा को दोष देखने की आदत पड़ गई है। संपूर्ण आपकी साड़ी एकदम सुंदर होगी, बहुत सुंदर होगी, परंतु कहीं पर आप बाहर गए, गाड़ी में बैठे, गाड़ी के चाक का काला कुछ तो भी लग गया, साड़ी संपूर्ण सुंदर है, लोगों की नजर कहाँ जाएगी बताइए, जब डाक है वहां जाएगी, अच्छाई की ओर जाएगी। एक आध कोई बोलेगा ऐसा, इतनी सुंदर साड़ी है पर इन्हें थोड़ा सा डाल लगे, और वो आदत से मजबूर गए। चंद्रमा इतना सुंदर है, शीतल है, परंतु उसमें दाग लगा हुआ है। समुद्र में इतना पानी है, परंतु पानी खारा है। मनुष्य बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें कुछ न कुछ तो दुर्गुण निकाले ही जाएंगे। यानी हर एक वस्तु के पीछे गुण के बोलेंगे तो बोलेंगे, लेकिन दोष तो जरूर बोले ही जाएंगे। इसको कहते हैं कोबे की नजर, गुजराती में कहते हैं कावड़ानी दृष्टि। वो लोगों के मुंह में बहुत रहता है कावड़ानी दृष्टि। आप मारवाड़ी लोग भी बोलते हैं दृष्टि किसी कावड़ानी के, तराबज किसके नजर में आ रहा, तो बहुत सारे लोगों को ऐसा बुरा बुरा ही नजर में आता है, अच्छा नजर में आता ही नहीं है। तो एक अनादि अनंत काल से इस जीवात्मा को गुण ग्रहण की दृष्टि प्राप्त नहीं हुई है, उस कारण से उसको दाग ही नजर आएगा, स्वच्छता नजर नहीं आएगी। तो अभी हम करना क्या है, हमें तो गुण देखना है। तो गुण कब देख पाएंगे, जब दुर्गुण छूटेंगे तो ही गुण दिखेंगे। जब हिंसा छूटेगी तो अहिंसा नजर आएगी। परंतु हिंसा और अहिंसा को नजर में लाने के लिए सबसे पहले क्या जानना होगा, किसको हिंसा किसकी होती है, हिंसा किसकी करते हैं, किसकी हिंसा, इस लकड़े के टेबल को मारा तो वो हिंसा है क्या, तो फिर किसकी हिंसा होती है, जीव की हिंसा होती है। अब जीव की हिंसा होती है, यदि हमें गुणवान बनना है तो हम क्या करेंगे, हिंसा करना छोड़ देंगे। तो जो पहला पाप है प्राणातीत पाप, तो सबसे पहला पाप छूटेगा तो ही अहिंसा का गुण हमारे में आ जाएगा। तो पुण्य को करना है, पाप को छोड़ना है। दोष जीवन में है उसको छोड़ना पड़ेगा, और गुण जो है उनको जीवन में लाना पड़ेगा। तो 9 प्रकार के पुण्य करने पड़ेंगे और 18 प्रकार के पापों को छोड़ना पड़ेगा। तो हिंसा छूटेगी तो जीवों की दया पाल सकेंगे। जीवों की दया पालने के लिए हिंसा नहीं छूटी। बहुत सारे लोग चींटियों को शंकर डालते हैं, कबूतर को दाने डालते हैं, गाय को घास खिलाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, और आदमी आदमी के साथ में झगड़ा करते हैं। बताइए उनकी दया हास्यास्पद है या नहीं है, बताइए, है ना। आदमी आदमी से झगड़ा करे और गाय कुत्ते की दया पाले, तो ऐसी दया क्या काम की है, तो ऐसी दया करने से कोई फायदा तो होने वाला है नहीं, उल्टा ज्यादा पाप बढ़ जाएगा। तो इसलिए अहिंसा कैसी होनी चाहिए, अहिंसा किसे कहते हैं, प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा।
प्रमाद के कारण जीवों के प्राणों का हरण करना उसे हिंसा कहते हैं। अब प्रमाद नहीं करेंगे तो हिंसा नहीं होगी, परंतु प्रमाद सबसे पहले छूटता है क्या? प्रमाद यानी क्या? प्रमाद यानी क्या? आलस। कौन सी बात का आलस? धर्म कार्य में आलस। छोटी छोटी बातों में आलस होता है। जैसे घर में आपके 4 मेहमान आए, चाय पी करके गए, चाय की कप बसी पड़ी है। आज के जमाने में तो टेबल आ गए हैं, बाहर हॉल में बैठे वहाँ टीपाई के ऊपर कप बसी रखते हैं, अंदर डाइनिंग रूम में बैठे तो डाइनिंग के ऊपर आपका कप बसी वगैरह रहती है, परंतु डाइनिंग के ऊपर चीटी आती है कि नहीं आती है? कम आती है। जमीन पे जल्दी आती है, पर डाइनिंग पर भी यदि जल्दी से सफाई नहीं की और चींटियों का आवागमन वहाँ होता रहा तो फटाक से चींटियां आ ही जाती है। अब आपको कोई बाहर जाना है, आया बच्चे को पैसा दो वाला, चलो 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 फटाफट पावना गया तो अंगारे आ गया। घर पर वापस आए, आने को लेट हो गया। लेट होने के बाद में अभी भोजन की तैयारी कर रही है, कौन देखता है टेबल के ऊपर चींटियां आई है या क्या आया है? धड़ाधड़ ढाकर के सामान टेबल के ऊपर रख दिया, उसके नीचे 2-4 चींटियां, ज्यादा भी चींटियां मर सकती है क्योंकि इतनी छोटी होती है। मैं तो हमेशा कहती हूँ आज नीचे अच्छी सफाई दिखी तो मैं बहुत खुश होती, क्योंकि मैंने कहा कि गोडेरा स्वच्छ हुए नीचे, लेकिन मैं तो पट्टा जो है ना जारी तो सरकार का, वहाँ पे जब देखो तब चींटियां घूमती रहती है। कौन देख करके चलता है? आके बंद करके चाले ऊपर व्याख्यान करना है फटाफट, और व्याख्यान सुनियो तो घरे लावा मेरी गाय इशार निकले, घूमे मरेगा कि नहीं मरेगा? ये प्रमाद है, आलस है। यदि हम लोग उसको जरा सा साइड में कर दे तो हमारे पैर के नीचे भी नहीं जाएगी, दूसरे के पैर के नीचे भी वो नहीं जाएगी। इसलिए प्रमत्त योगा प्राण का परोपण हिंसा, और यदि ऐसा किसी ने कर भी लिया तो आप क्या कहेंगे? देखो कोई व्याख्यान में जाओ उसी वीडियो है और बेटी आगे सफाई करना, परंतु जहाँ जो योग्य है वहाँ करना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। कहाँ क्या करना योग्य है, कौन से समय में करना योग्य है और कैसे हिंसा न हो, उसका यदि ध्यान रख लिया तो प्रमाद छूट जाएगा और हिंसा नहीं होगी। फिर ऐसे लोगों के जो हिंसा नहीं करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, चोरी नहीं करते हैं, ब्रह्मचारी रहते हैं, परिग्रह नहीं रखते हैं, ऐसे जीवों के गुणगान करते हैं या निंदा करते हैं? दोनों करते हैं। दोनों करते हैं कि नहीं करते? थोड़ा थोड़ा चाले, कारण भेड़ बत्तो खाने की सवय पड़ी हुई है, जिका से थोड़ा थोड़ा मिक्स करने चाले, ऐसा नहीं चलता है। मात्र गुणी जनों के प्रति अहोभाव भी होना चाहिए, तो हमारे में दोष निकल जाएगा, वो हिंसा का दोष ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो ऐसे तो अभी 18 पाकिस्तान का डिटेल करती बैठूं तो टाइम नहीं है हमारे पास में, क्योंकि मेरे को मेरी भावना अभी 8 दिनों में पूरी करना है किसी भी हिसाब से, और अभी तक कितनी सारी गाथाएं बाकी है। तो हिंसा, जैसे हिंसा दुष्टोनिक है, वैसे ही क्रोध मान माया लोभ जिस मटके में बासी पानी पड़ा है, अब बासी पानी तो पीना नहीं है, उस बासी पानी पीना नहीं है तो मटका खाली किए बिना ताजा पानी भर पाओगे क्या? नहीं भर पाओगे। इसलिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? मटके का पानी खाली करना पड़ेगा, मटके को धोना पड़ेगा ताजा पानी से, तो जाकर के उसमें ताजा पानी भर पाओगे। अब हमारे अंदर में दोष ना रहे, इसके लिए सबसे पहले जैसे मटके को धोना पड़ता है वैसे दोषों को धोना पड़ेगा। क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, राग है, द्वेष है, वो सबको धोना पड़ेगा। जब क्रोध धुल जाएगा तब क्षमा आएगी। क्रोध अंदर में पड़ा है, एक मैन में 2 तलवार कैसे रह सकती है? इसलिए हमारे अंदर यदि क्रोध है तो उसको साफ करके तब उसके अंदर क्षमा को बुलानी नहीं पड़ेगी। क्रोध ही नहीं आया तो ऑटोमेटिक क्षमा हो जाने वाली है। जैसे अभिमान है, अहंकार नहीं रखा तो नम्रता ऑटोमेटिक आने वाली ही है।
नम्रता करने के लिए भी अहंकार नहीं चाहिए, नम्रता के साथ में भी अहंकार वो भी नहीं बहुत चलता है। तो वो अंदर से रुजु भाव यानी सरलता, रुजुता, 10 प्रकार के धर्म बताए हैं ना, उससे रुजुता यह भी एक धर्म बताया गया है। तो अभिमान छूट जाएगा तो सरलता ऑटोमेटिक, नम्रता ऑटोमेटिक आ जाएगी। कपट छूटेगा तो सरलता आएगी, अभिमान छूटेगा तो नम्रता आएगी, क्रोध छूटेगा तो क्षमा आ जाएगी। अभिमान, क्रोध, मान, माया, फिर क्या है? सभी पापों का बाप लोभ। हमारे में संतोष आ जाएगा तब जाकर के लोभ छूटेगा। तो पहले हमारे मटके में बासी क्या पड़ा है उसको निकालना पड़ेगा। क्या क्या बासी है वो तो समझ गए ना। 18 पापोस्तान है वो सारे बासी है, उसको क्लीन करना पड़ेगा तब जाकर के सारे दोष धुल जाएंगे। दोष धुलेंगे तो फिर गुणों को रहने की जगह हो जाएगी। तो गुणों को बुलाना नहीं पड़ता है, गुण ऑटोमेटिक आ जाते हैं। जिनको गुस्सा नहीं आता है वो क्षमाशील होते हैं। गुणों को लाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, पर गुण लाने के लिए गुणों का लिए पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है, पापों को धोने का पुरुषार्थ करना पड़ता है। पाप धोने का पुरुषार्थ किया कि गुण ऑटोमेटिक आ ही जाते हैं। तो ऐसे गुणी जनों को देख करके हमारे हृदय में प्रेम का प्रादुर्भाव होना चाहिए। गुण पक्षपात प्रमोद, गुण पक्षपात प्रमोद। पक्षपात यह शब्द तो आपने बहुत बार सुना होगा ना। पक्षपात शब्द सुना है आपने? किस विषय के लिए पक्षपात शब्द वापरते हैं? पक्षपात शब्द, हाँ, एक किसी किरकार ले लो, किसी का पक्ष लिया और हमारे फेवर में वो नहीं है, हमारे फेवर में नहीं है, उसका पक्ष ले लिया तो हम क्या कहते हैं कि तो पक्षपात करेंगे। फिर वहां पर कोई बात नहीं है, माँ बाप भी बात नहीं है। एक माता को 4 बेटे होते हैं ना, उसमें एक तारा होता है और 3 खारे होते हैं। खानापना ज्यादा बताते नहीं है, परंतु एक तारे के पीछे जान लगाते हैं और दूसरे दिन के लिए ठीक है खाओ पीओ आओ जाओ, पर एक वास्ते उन्हें नहीं मिले तो पार ऊपर नीचे जीव भी जाए। हुए कि नहीं हुए? संभाल रखो कि नहीं रखो? नहीं हुए, एक कोई से लेकिन फिर भी होता है, थोड़ा थोड़ा तो रहे। एक जगह पे एक बहू जी व्याख्यान में आई थी, तो उनके सासू जी बहुत ज्यादा धार्मिक, बहुत ज्यादा में मुझे लगता है एक दिन भी उनका मुंह खुला नहीं रहता है। कभी एकादशी, कभी आयन, कभी उपवास, कभी बेला, कभी अर्थाई, नॉन स्टॉप तपस्या करते ही रहते। फिर भी उनकी बहू जो है ना हमेशा हमारे पास में कहती थी, मार साहब एक तो धर्म करे पण कोई अर्थ नहीं गया धर्म में, क्यों कर्म बांध रहे पण बोलने आओ मार साहब मारो जर दुःख नहीं लागतो ना तर याला रसोई नहीं हुए बचे याला दुःख लागता रहते गाने रसोई करन तो बिल्कुल समय नहीं मारो दुःख लागतो। और जब बेटे आएगी ना पचे नवो कर में घालन रखा है यानी कठोर ताकत आ जाए। ऐसा पक्षपात होता है कि नहीं होता है? होगा, सब कोई नहीं होते ऐसे, परंतु कुछ न कुछ तो अंदर में। तो ये गुण पक्षपात प्रमोद, गुणों का पक्षपात करना यानी दोष, पक्षपात करना यानी दोषों के प्रति उपेक्षा। यहाँ पे तो मैंने बेटा बेटी का या भाई भाइयों का उदाहरण दिया, परंतु गुण पक्षपात, गुणों के प्रति अहोभाव और दोषों के प्रति पक्षपात होना चाहिए। दोषों की तरफ नजर ही नहीं उठाना। जैसे एकाध व्यक्ति के प्रति अपने को भाव नहीं होते हैं तो हम उसके सामने देखते नहीं है, तो उसी प्रकार से जो दोष है उनके सामने देखना ही नहीं, गुणों के सामने ही देखना, उसे प्रमोद भावना कहते हैं। यानी दोषों को छोड़ देने का। तो 18 पापों को छोड़ देना और 9 प्रकार के पुण्यों को करना। अब पुण्य 9 कौन से है? 18 पाप तो सारे मालूम है। 18 पाप प्रतिक्रमण को बोलते हैं, पहला प्राणातिपात, दूसरा मूषाघात, तीसरा अदंतदान, चौथा
चौथा मैथुन, पांचवा परिग्रह, छठा क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सब कुछ आपको आता है। पर 9 प्रकार के पुण्य कितने जन करते हैं? अन्न पुण्य, नमस्कार, बराबर 9 पुण्य। अन्न पुण्य, अन्न का दान देने से पुण्य होता है। अब अन्न पुण्य हम कितना करते हैं और करने वाले के गुणगान कितने गाते हैं? करना है और करने वाले के गुणगान गाना है। अन्न पुण्य जगदूशा, बेदाशा, भामाशा, इन लोगों ने जब अकाल पड़ा तो सारा अपना भंडार बोल करके लोगों के लिए छोड़ दिया कि लो भाई खाओ पियो, लेकिन मृत्यु से बच जाओ। इसलिए वर्षों बाद भी उनका नाम लिया जाता है और उनका नाम अन्न पुण्य के लिए लिया जाता है। पान पुण्य के लिए किसका नाम लिया जाता है? पानी का दान कौन करता है? ऐसे तो हर एक जो श्रावक श्राविका है अन्न पुण्य, पान पुण्य आदि थोड़े बहुत अंश में करते ही रहते हैं, परंतु विशेष रूप से मेघराजा इतना पानी की वर्षा करते गए, इतना पानी का दान देते गए, फिर उनको कोई पदवी दी जाती है? यहाँ तो एक आध कुछ अच्छा काम कर लिया तो तुरंत हार गला, तोरा और क्या मोमेंटो, समाज रत्न, समाज भूषण, दानवीर, भामाशाह, दुनिया भर की पदवियां दे करके रखते गए। और वो दुनिया भर की पदवियां लेने के बाद अहंकार का पोषण हो जाता है। तो ऐसे समय में 1000 लोगों में एक का सम्मान हुआ तो बाकी के 999 का जी दुखता है कि नहीं दुखता है? दुखता है। ऐसे गुणों का प्रदर्शन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, परंतु करे क्या? महाराज साहब तो कुछ न कुछ काम रहता है उन लोगों से, या संभव को उन लोगों से कुछ काम रहता है, तो ऐसे लोगों को हार तोड़े से सम्मान नहीं करेंगे तो दूसरा काम वो कब करेंगे अपना? इसलिए ये सब करना पड़ रहा है। आज से 25 साल पहले कितने श्रावक श्राविकाओं को समाज रत्न पदवी दी थी बताइए? क्यों? पहले कोई रत्न पके ही नहीं थे इस दुनिया में, सब क्या कंगाल ही थे, कोई अच्छा काम करते ही नहीं थे। आज जो चल रहा है ना, ये प्रदर्शन चल रहा है, दर्शन घट गया। दर्शन यानी क्या? श्रद्धा। श्रद्धा बढ़ती जा रही है और प्रदर्शन बढ़ते जा रहा है। उस कारण से जितना करने वाले लोग हैं ना, वो करने वाले लोगों को करने का मन नहीं करता है। जाओ तो जरा देखो, जरा गणेश जय जयकार, जरा देखो, जरा गणेश हार मारा, जो थोड़ा भी करते हैं। जिसके पास में 1000 रुपए है वो 10 रुपए का दान करे तो भी श्रेष्ठ है, और जिसके पास में 10,000 करोड़ है, 10,000 करोड़ है, वो 1 करोड़ दे तो उसमें क्या बड़ी बात? ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं होती है। तो जितनी कैटेगरी वो 10,000 करोड़ वाले के 1 करोड़ दान किए गए, उतनी ही कैटेगरी 1000 रुपए कमाने वाले के 10 रुपए की है या नहीं है? उतनी ही उसकी कीमत है, उसके भाव भी उतने ही है, उसका पुण्य भी उतना ही है। फिर ऐसे में जब दिल दुखता है तो गुणी जनों को देख के प्रेम जब उमड़ आता है, कोई छोटा सा बच्चा है उसको खाओ के लिए मात्र 10 रुपए मिलेंगे और वो भी के मेरे ये पैसे दान में दे दो, तो उस समय में प्रेम उमड़ना चाहिए कि नहीं उमड़ना चाहिए? ऐसे गुणवान को देख करके, कोई बिल्कुल गरीब है फिर भी कुछ दान दे रहा है, ऐसे समय में दिल में प्रेम उमड़ना चाहिए। तो ऐसे गुण पक्षपात, गुणवानों का पक्षपात करना है, दोषों की उपेक्षा करना और गुणों को ग्रहण करना। तो किसके सबसे पहले भी गुणगान करना, गुण किसके गाना, ये सबसे पहले प्रश्न होगा। प्रबोध भावना में गुण किसके गाना? मैंने अच्छा किया इसलिए मेरे ही गुण गाओ तो अच्छा है क्या? तो गुण तो गुण ही है ना, आखिर गुण तो गुण ही है। मैं गुण करूं या आप गुण करें, कोई भी करे तो गुणी के तो गुण गाना ही चाहिए ना, तो फिर मैं मेरे क्यों गुण ना गाऊं?
आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, पकेगा कि नहीं, सिर पकेगा कि नहीं पकेगा। खुद की प्रशंसा खुद करे तो सिर पक जाएगा। यदि हम किसी दूसरे की प्रशंसा करें, दूसरे को वो अच्छा लगेगा, जिसकी प्रशंसा करते हैं उनको अच्छा लगेगा। परंतु यदि गुण है तो ही प्रशंसा करने जैसा है, गुण नहीं है और खाली चढ़ाने के लिए, बढ़ाने के लिए, अपना काम निकालने के लिए यदि प्रशंसा करे तो वो प्रमोद भावना नहीं है। तो आज संसार में क्या चल रहा है, बढ़ाना चढ़ाना चल रहा है या सही गुणवान लोगों के गुण गाए जा रहे हैं? बढ़ाना चढ़ाना चल रहा। तो ये भावना का जब मतिदार नहीं समझे नहीं है, इस भावना को समझे ही नहीं है, खाली मेरी भावना गाने से क्या फायदा होगा। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम बढ़ावे, बने जाए तक उनकी सेवा करके यौवन सुख पावे। तो गुणी जनों में यदि ये छोटी बड़े काम करने वाले, ये तो अपना कर्तव्य हो गया। गुणी जनों में पंच परमेष्टि को लेना है। गुणी जनों में किसके गुण गाना है? पंच परमेष्टि को लेना है। सबसे पहले अनंत के गुण गाना है। हमारे पूरे नवकार मंत्र में कहीं पर भी कोई तीर्थंकरों का नाम लिया गया है, ये महावीर स्वामी का गुणगान है या किसी का गुणगान, नवकार मंत्र में खाली गुणों की पूजा की गई है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया गया है। नमो अरिहंत आनंद कहते हैं, अरिहंत भगवान को नमस्कार दो। फिर जिन्होंने 6 षड रिपुओं को नष्ट किया है, षड रिपु क्रोध मान माया लोभ राग और द्वेष, जिन्होंने विजय प्राप्त की है, ऐसे अरिहंत परमात्मा को मेरा नमन हो। ऐसे के गुणगान नमो अरिहंत आनंद में किए गए हैं। परंतु वहां पर राग द्वेष छोड़ने वाले महावीर स्वामी को नमन, ऋषभदेव भगवान को नमन, पार्श्वनाथ भगवान को नमन, ऐसा कहीं पर लिखा गया है। तो ऐसा लिखते ना तो फिर पक्षपात का आरोप आ सकता था, परंतु इसमें कोई पक्षपात नहीं है। महावीर स्वामी को बड़ा नहीं समझा, ना ऋषभदेव को छोटा समझा है। आज बहुत सारे लोग 5 तीर्थंकर का जाप करते हैं क्योंकि उनके नाम बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। वास्तव में 24 ही तीर्थंकरों की शक्ति समान है। सभी मोक्ष में गए हैं, सभी सिद्धगण गए गए, अब उसमें कम ज्यादा क्यों हो गया है? इसका कारण क्या है? तो ऋषभदेव भगवान आदि तीर्थंकर बन गए थे, उनके समय में बहुत कुछ काम उनको शुरू करना पड़ा। कुछ भी दुनिया में यानी विवाह पद्धति ये सब कुछ ऋषभदेव भगवान से शुरू हुआ। इसलिए आदि नेमि पारस महावीर शांति जिनेश्वर हरियोगी ऐसा बोलते हैं। 5 तीर्थंकर का जाप करते हैं, उनके कार्यों को लोगों को पता है। बाकी के तीर्थंकर सभी क्या है, उनको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, ज्यादा उनको कर्म खपाने के लिए ज्यादा उपसर्ग आदि सहन नहीं करने पड़े, इसलिए उनका नाम जल्दी मुख पे नहीं आता है। और इनका नाम मुख पे क्यों आता है? इनके चरित्र बने हैं। चरित्र किसके बनते हैं? जिसके जीवन में दुख उपसर्ग आदि व्याधि ज्यादा आती है, उनके चरित्र बनते हैं। जो सीधा सीधा जीते हैं और सीधे मोक्ष में चले जाते हैं, ऐसे लोगों का चरित्र नहीं बनता है। जब दुख आता है आदमी कहता है मुझे इतना दुख है, ऐसा है वैसा है, लेकिन उसके लिए कोई कहते नहीं है इन्होंने शून्य में से सर्जन किया है या इन्होंने इतना दुख सहन करके भी दुनिया के बहुत भलाई के काम किए हैं, ऐसा तो चरित्र बनता है। बाकी सीधे सीधे जो चले जाते हैं उनको कोई चरित्र बनता है क्या? नहीं बनता है। इसलिए गुणों में कोई की भेदभाव नहीं है। तीर्थंकर परमात्मा सभी समान है, परंतु 5 तीर्थंकर का नाम इसलिए लेते हैं उनको बहुत ज्यादा परिश्रम उपसर्ग है, उनके जीवन में ऐसी घटनाएं घट गई, इसलिए 5 को अलग कर दिया है। बाकी सब में समान गुण है। यदि ऐसा सोचेंगे कि पार्श्वनाथ भगवान का ही पर्चा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। सभी तीर्थंकर समान ही है, ऐसा समझना चाहिए। जो तीर्थंकरों का नाम लिया जाता है, ऋषभम मस्तकम रक्षते आदि तो फिर विलोचने संभवम कर्णेनु गलेभ्यो अभिनंदन्तु नासिके
यदि आप उसके ऊपर भावना पाए कि हमारे शरीर में सिद्ध भगवान जैसे निरामय हो गए हैं, निरंजन नित्य निरंजन अजय अमर बन गए हैं, हमारा शरीर भी छूट जाने के बाद हमारा आत्मा अजय अमर बन जाए तो अपने को वही फायदा होने वाला है। परंतु ये पूर्वाचार्यों ने कुछ संशोधन करके, जैसे हम उच्चारण करते हैं ना, तो रू कहने के बाद में हमारे मस्तिष्क में स्पंदन होता है, इसलिए ये तीर्थंकरों के नामों को अलग अलग बनाया है। बाकी सब के गुणगान कैसे है, समान ही है। तो हमारे गुण के पुजारी अरिहंत परमात्मा हो, सिद्ध भगवान हो, तो ये अरिहंत और सिद्ध हमारे देवता है। आचार्य उपाध्याय और साधु एक गुरु है। तो आचार्य के गुणगान करना है तो कोई आचार्य का नाम लेकर के गुणगान नहीं करना है। जो भी 5 आचार का पालन करते हैं, जैसे सिद्ध के लिए 8